नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने तनाव की स्थिति में मेडिटेशन से किस प्रकार से हमें मानसिक और शारीरिक रूप से लाभ पहुंचता है, इसके बारे में सूक्ष्म चर्चा की। आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये देख लें कि तनाव की स्थिति में हमारे शरीर पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है और कैसे कैसे कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि तनाव की स्थिति में सिर के किसी भाग में हमारा खिंचाव या भारीपन महसूस हो जाता है। कभी कभी गर्दन या कंधों में अकड़न या खिंचाव महसूस कर देते हैं। हम थकान महसूस कर लेते हैं या मांसपेशियों में एक दुखन, जिसको पीड़ा कहते हैं, वो भी स्थिति आ जाती है। कभी कभी रीढ़ की हड्डियों में भी हल्का सा दर्द महसूस हो जाता है। किसी व्यक्ति को अनिद्रा यानी नींद न आने की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी आपका डाइजेशन सिस्टम भी जो है इससे प्रभावित होता है। अपच या जीभ मचलाने की स्थिति भी ये इसमें देखी गई है। हमारी भूख लगने की प्रक्रिया भी जो है इसमें प्रभावित होती है। यह भी देखा गया है कि कोई अप्रिय घटना के कारण आपके मन में कभी ग्रंथि बन जाती है और काफ़ी दिनों तक वो ग्रंथि आपको परेशान करती रहती है। आप सामान्य से अपने आप को सामान्य महसूस नहीं कर पाते। मेडिटेशन करते समय सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जिस स्थान पे आप मेडिटेशन कर रहे हैं वो बड़ा शांत होना चाहिए, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि मेडिटेशन करते समय जो आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, उनको आपने कैसे नियंत्रित करना है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि जैसे मेडिटेशन की बात आती है तो सबसे पहले उनके मन में आता है कि मैं अपने विचार, जो हमारे मन में बार बार विचार आ रहे हैं, जो तनाव मेरे मन में जो है बना हुआ है, उन विचारों को कैसे नियंत्रित करूं। उसको जबरदस्ती रोकने के लिए आप पूरा कोशिश करते हैं कि विचार मेरे मन में ना आए। उसका असर क्या होता है, कई बार आपके फोरहेड में यहाँ पर एक तनाव सा महसूस होता है, खिंचाव सा महसूस होता है। कभी कभी किसी के चेहरे में जो है तनाव आ जाता है, गर्म सा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति और खतरनाक है। इसका मतलब विचारों को जबरदस्ती रोकना और खतरनाक है। और आप कहेंगे कि ये मेडिटेशन मेरी बस का नहीं है, ये सूट नहीं करता है, मेडिटेशन की स्थिति बताई नहीं गई। तो फिर कैसे करें कि आपके मन में जो विचार कौंध रहे हैं, जो विचार आपको उद्वेलित कर रहे हैं, उनको नियंत्रित किया जाए। इसके लिए 2-3 चीजें हम आपको जो है शुरुआत में बताते हैं। सबसे पहले आप ऐसे स्थान पे जो है बैठ करके अपने आंख बंद करके चुपचाप शांत भाव से बैठें और केवल अपने कानों से सुने कि आपके इर्द गिर्द, आपकी पेरीफेरी में कौन कौन से साउंड सुनाई दे रहे हैं। हो सकता है कहीं पे छोटी छोटी टक टक की आवाज़ आ रही हो, या चिड़िया की आवाज़ आ रही हो, या झिंगुर की आवाज़ आ रही हो, या फिर कोई ट्रेन की आवाज़ हो। जो भी आप सुन रहे हैं, जिस प्रकार की जो है छोटी छोटी आवाज़ भी आपको जो है सुनाई देगी, आप इसको 3-4 मिनट करने की कोशिश करें। नोट करें कि कौन कौन से साउंड आपने सुने। 4 मिनट बाद आप देखें, जब उन साउंड्स पे आप चर्चा कर रहे होंगे या फिर उनको नोट कर रहे होंगे या अपने जो है अपने मन में एक लिस्ट बना रहे होंगे, आप सोचें क्या इन 4-5 मिनटों में कोई विचार आपको डिस्टर्ब करने के लिए आया। आप क्या सोच रहे थे उस समय? आपका पूरा ध्यान साउंड की तरफ चला गया। इसका मतलब ये 4-5 मिनट जो आप बैठे, शांत भाव से बैठे, इस दौरान साउंड को तो सुनते रहे, उस तरफ ध्यान देते रहे, लेकिन जो विचार बार बार आपको परेशान कर रहे थे, उनको नियंत्रित करने में कामयाब रह गए। इसका मतलब उन विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है। ये तो पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप पे आप क्या करेंगे कि आप ऐसे ही शांत भाव से बैठे और देखें आपके शरीर के अंदर कौन कौन से हलचल चल रही है। हो सकता है आपकी कोई जो धड़कन है, दिल की धड़कन, उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। शरीर के किसी भाग में आप कोई हल्की सी हरकत महसूस कर रहे हो। पैरों या हाथों के नीचे जलन की महसूस कर रहे हो, या जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पर हल्की सी चुभन आप महसूस कर सकते हो अगर आप सही ढंग से नहीं बैठे। इसको 4-5 मिनट, इसको भी जो है शुरुआत में 4-5 मिनट करके देखिए। फिर उसकी भी जो है अपने मन में सूची बनाइए और सूची बनाने के बाद ये सोचें
इस दौरान जब आपने अपने शरीर की हरकत के बारे में जो है जानने की कोशिश की, उस पर मनन करने की कोशिश की, क्या इस दौरान कोई विचार आपको उद्वेलित करता हुआ या परेशान करता हुआ नजर आया? नहीं ना। इसका मतलब दूसरा स्टेप ये हो गया कि आप पुनः इस तरीके से अपने विचार को नियंत्रित करने में कामयाब हो। शुरुआत में आपको जरूर दिक्कत आएगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीजें हैं। जितना आप इसमें जो है प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना आप इसमें कामयाबी हासिल करते जाएंगे। पहले या दूसरे दिन से अगर आप सोचें कि पूरी तरह से विचारों को नियंत्रित करने में जो है आप कामयाब रहेंगे, तो आप थोड़ा भूल कर रहे होंगे। कोई जल्दी इसको नियंत्रित कर सकते हैं, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। इसमें भी अगर आपको कामयाबी ज्यादा नहीं मिल पा रही है, तो आप अगला एक स्टेप और कर सकते हैं। आप शांत चित्त भाव से बैठें और सांसें धीरे धीरे अंदर लें, धीरे धीरे बाहर। माने आप तेजी से न लें। तेजी से लेंगे तो इसका मतलब आपका मोशन चल रहा है, आपका बॉडी गर्म हो रही है। आप जितना धीरे धीरे लेंगे, बहुत धीरे से, उतनी धीरे से सांस छोड़ने के प्रयास करें। इसमें दो काम कर सकते हैं। या तो आप जो है सांसों को गिनने की कोशिश करें, या सांसों को महसूस करने की कोशिश करें कि आपकी जो है धीरे धीरे सांस ली तो कहाँ तक गई, आपके शरीर में जो है आपके इंटेस्टाइन तक पहुंची या आपके फेफड़ों तक पहुंची। उसके बाद आपने बाहर कितनी देर टाइम लगाया छोड़ने में, फिर कैसे जो है आपने अंदर लिया। इसको आप नोट करते जाएंगे, महसूस करते जाएंगे, तो धीरे धीरे और शांत चित्त आपका हो जाएगा। कुछ लोग सांसों को गिनते गिनते धीरे धीरे जितने शांत भाव से आप सांसें लेंगे, धीरे इसी स्थिति में कभी कभी किसी को निंद्रा सी आ जाती है, झपकी सी आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं ये तो मैं योग नहीं कर रहा हूं, मुझे तो नींद आ गई। लेकिन आप सोचिए, अगर सामान्य स्थिति में आप बिस्तर में लेटे हैं और सोने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इतनी जल्दी आपको नींद आ जाएगी? इसका मतलब ये निंद्रा नहीं है, इसको योग निंद्रा कहते हैं। अपने मन को शांत करने की कोशिश की और उस शांत भाव से, उस कूल माइंड में आपको जो है एक झपकी से आ गई। सामान्य झपकी नहीं हो सकती। इसने आपके मन को भी शांत किया, आपके बॉडी को भी शांत किया। इसी कंडीशन में भी आपके विचार आ ही रहे हैं, आप कभी कभी छोटा सा मंत्र अपने लिए चुन सकते हैं जो आपको सूट करता है। जैसे अगर आपने ओम कर दिया, लेकिन उसको बोलना नहीं है, ना तो मुंह से जो है होंठों से बोलना है, केवल मन से मनन करना। जैसे आप सांस बांटते छोड़ते समय जो है आप ओम का मनन करेंगे, अंदर लेते भी ओम का मनन। ध्यान आपका मंत्र पे, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए। ये आपकी एक नौका का, ये मंत्र आपका नौका का काम करेगा, जो कि विचारों के भवसागर से आपको ऊपर उठा करके चलेगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप विचारों पे काबू करके अपने मन को शांत चित्त करने में कामयाब हो जाएंगे। और एक समय के बाद आपने कब मंत्र को बोलना बंद कर दिया, ये आपको खुद पता नहीं चलेगा। ऐसी कंडीशन एक समय के बाद आप शांत चित्त भाव से मंत्रों को बोलते हुए, ऐसी स्थिति में कब आपने मंत्र को बोलना बंद कर दिया आपको खुद पता नहीं चलेगा। आप फिर से जो है एक योग निद्रा में चले गए। इसके बाद और फिर मैं मेडिटेशन की बात और आगे एडवांस कोर्स के बारे में बात करवाऊंगा कि आप अपने पूरे सेंसेस को कोशिश करें कि जो है अपने गले से लेके और पेट तक, मूलाधार चक्र तक ले जाने की कोशिश करो। लेकिन उसको जबरदस्ती वहां तक ले जाने की कोशिश मत करो। धीरे धीरे स्पॉन्टेनियस वे में अपने आप को अंदर चले जाएं, ये कोशिश करें। और अगर आपके जो है सेंसेस, आपका ध्यान पूरी तरफ से मूलाधार चक्र की तरफ पहुंच जाता है, उससे क्या होगा, आप थोड़ी देर में तंद्रा की तरफ पहुंच जाएंगे। ये सबसे आइडियल कंडीशन है, जो कि आपके मन में जो ग्रंथियां बनी हैं उनको दूर करने के लिए ये रामबाण का काम करती है। ये ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का एक भाग है, जिसको महर्षि वेदांता यूनिवर्सिटी के द्वारा साइंटिफिक रूप से प्रूव किया गया है।
मैं इस अवसर पर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के बारे में मेरे गाइड श्री आनंद जी को याद करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके द्वारा बहुत सारी चीज़ें इसमें विधियाँ बताई गई थी। निश्चित रूप से इस तकनीक का उपयोग हमने अपने मन से तनाव को दूर करने, ये ग्रंथियों को हटाने के लिए किया। इसके बड़े चौंकाने वाले परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। आप अगर इसको रेगुलर रूप से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि आप कुछ ही समय में तनाव को दूर करने में भी कामयाब रहे और आप अपने शरीर से भी बड़े प्रफुल्लित भी महसूस करेंगे, खुश महसूस करेंगे। इन प्रक्रियाओं का उपयोग करके हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और वातावरण को जो है और सुखी बना सकते हैं। नमस्कार।